नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स टॉक बाय आयुष्मान। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि केवल सेल्स करना ही बिजनेस की सफलता नहीं होती। सेल्स का जल्दी कैश में कन्वर्ट होना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। ध्यान से सोचिए, अगर किसी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री खरीद लिया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी उसका अधिकांश स्टॉक वेयरहाउस में ही पड़ा हुआ है, तो क्या यह अच्छी बात है? शायद नहीं, और इसका कारण बहुत सिंपल है। बिजनेस में इन्वेंट्री खरीदना सक्सेस नहीं है। इन्वेंट्री को जल्दी बेचना सक्सेस है, और उससे भी बड़ी सक्सेस है उस सेल्स को जल्दी कैश में बदल देना। याद रखिए, इन्वेंट्री जितनी जल्दी सेल होगी, कैश उतनी जल्दी वापस आएगा, और कैश जितनी जल्दी वापस आएगा, बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा। तो सवाल यह है, हम कैसे पता करें कि कंपनी अपना इन्वेंट्री कितनी एफिशिएंटली बेच रही है? इसका आंसर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपना इन्वेंट्री कितनी तेजी से बेच रही है। यही रेशियो आज हम पूरी गहराई से समझेंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेंट्री केवल सामान नहीं होती, इन्वेंट्री में कंपनी का पैसा लगा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, इन तीनों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। अब सोचिए, अगर यह इन्वेंट्री महीनों तक वेयरहाउस में पड़ी रहे तो क्या होगा? कंपनी का पैसा भी वहीं फंस जाएगा। यानी इन्वेंट्री रुकी तो कैश भी रुक गया, और कैश रुक गया तो बिजनेस की ग्रोथ भी रुक सकती है। इसलिए याद रखिए, ब्लॉक्ड इन्वेंट्री बराबर ब्लॉक्ड मनी। मैं फिर रिपीट करता हूं, ब्लॉक्ड इन्वेंट्री मतलब ब्लॉक्ड मनी, और ब्लॉक्ड मनी किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। दो मोबाइल शोरूम्स हैं, दोनों ने 2 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री खरीदा। पहला शोरूम हर महीने अपना पूरा स्टॉक बेच देता है, दूसरा शोरूम 6 महीने बाद भी आधा स्टॉक नहीं बेच पाया। अब बताइए, कौन ज्यादा एफिशिएंट बिजनेस चला रहा है? बिल्कुल सही, पहला शोरूम। क्यों? क्योंकि उसका इन्वेंट्री जल्दी सेल्स में बदल रहा है, और सेल्स जल्दी कैश में बदल रही है, यानी उसका पैसा लगातार बिजनेस में वापस आ रहा है। याद रखिए, फास्ट इन्वेंट्री मूवमेंट बराबर बेटर बिजनेस एफिशिएंसी। मैं फिर रिपीट करता हूं, इन्वेंट्री जितनी जल्दी बिकेगी, बिजनेस उतना एफिशिएंट होगा, और यही एफिशिएंसी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर करता है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपना एवरेज इन्वेंटरी कितनी बार बेच दिया। मैं फिर रिपीट करता हूं, कंपनी ने अपना एवरेज इन्वेंटरी पूरे साल में कितनी बार सेल किया। यही है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, या दूसरे शब्दों में, कंपनी का इन्वेंटरी कितनी तेजी से रोटेट हो रहा है। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझिए। अगर रेशियो ज्यादा है तो जनरली इसका मतलब होता है फास्ट सेल्स, फास्ट कैश कलेक्शन, लेस आइडल इन्वेंटरी, बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लेकिन अगर रेशियो कम है तो इसका मतलब हो सकता है स्लो मूविंग स्टॉक, डेड स्टॉक, ओवर स्टॉकिंग, वीक सेल्स, या खराब इन्वेंटरी प्लानिंग। इसलिए याद रखिए, हायर रेशियो जनरली गुड, लोअर रेशियो नीड्स इन्वेस्टिगेशन। मैं जानबूझकर जनरली शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा हाई रेशियो भी हमेशा अच्छी बात नहीं होती। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी फॉर्मूला। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही फॉर्मूला एग्जाम में भी आएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे ज्यादा यूज होगा। फॉर्मूला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विभाजित एवरेज इन्वेंटरी। फिर से, कोग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। एक बार और,
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बराबर कोग्स विभाजित एवरेज इन्वेंटरी। अगर आपको इस पूरे चैप्टर से केवल एक फॉर्मूला याद रखना है तो यही फॉर्मूला याद रखिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, फॉर्मूला में सेल्स क्यों नहीं लिया, कॉग्स ही क्यों लिया? लगभग हर स्टूडेंट यही कंफ्यूज होता है, लेकिन आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं, एक बार समझ गए तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।